जी अच्छा जी। तो मैं ये बता रहा था कि अगले प्रॉब्लम पे आ जाए। ये वाला 3/216 जो है वो चले इसको भी देख लेते हैं। थोड़ी सी आपके असल में यह कि आपको इनिशियली गाइड करना है, वैसे मुश्किल तो ये नहीं है। 3/ जो है वो 216, 3/216 में वो क्या कहता है कि एट ए सर्टेन इंस्टेंट द पार्टिकल ऑफ मैस m, ये देखें ये पार्टिकल है मैस m, सही है ना, हैज द पोजीशन एंड वेलोसिटी शोन इन द फिगर एंड इज एक्टेड अपॉन and is acted upon by a force F. Determine its angular momentum about point O and the time rate of change of this angular momentum. तो याद रहे कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या है कि वो उसका मोमेंट पूछ रहा है, यानी आपने क्या उसका एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है और फिर आपने क्या उसका टाइम डेरिवेटिव ले लेना है, या आपने सिंपली समेशन ऑफ एफ क्रॉस आर करके जो है ना वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाल लेना है। यानी अगर आप सिर्फ टार्क भी निकाले ना एफ क्रॉस आर कर दें, यानी आर क्रॉस एफ कर दें, तो फिर भी जो है वो एंगुलर मोमेंटम का टाइम रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, सही है। तो ये सिचुएशन है। अब देखें ये मैंने एक्स वाई प्लेन बनाई है और ये फोर्स जो है वो वाई के अलॉन्ग है और जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो एक्स के अलॉन्ग है। ये देखें तो एंगुलर मोमेंटम लेना है तो वो सिंपली किसके बराबर बन जाए, आर क्रॉस एम वी के बराबर बन जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आर किसके बराबर है, इधर देखें यहाँ पे आर असल में किसके बराबर होना है, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखें आर एक्चुअली किसके बराबर होना है, ये देखें आपने इस पॉइंट को डायरेक्ट इसके साथ ये ऐसे मिला देना है। देखें ना मिलाएंगे जब, तो असल में इसको अप्रोच करने के लिए आप कैसे आ सकते हैं, इधर से ऐसे आ सकते हैं और यहाँ से आप ऊपर जा सकते हैं ना, ठीक है ना, ये आपके पास जो है वो पाथ है। तो ये इस तरह आपने ये पाथ जो है वो उसका अडॉप्ट करना है। तो x में कितना आ जाएगा ए आई, यानी पॉजिटिव ए आई, और b में y में कितना आ जाएगा बी जे, और z में कितना आ जाएगा सी के, ठीक है ना। तो ये आप देखें कि ये इस तरह जो है वो आ जाना है। ये देखें ये मैंने लिखा है यानी ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ठीक है ना, ये आर आ जाएगा। और जो वेलोसिटी है वो सारी की सारी किसके अलॉन्ग है, जो वेलोसिटी है वो जो है वो आई के अलॉन्ग है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप बस जो है वो वी आई लिख दें। बाकी अब इसको जो है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें या आप डिटर्मिनेंट बना के मल्टीप्लाई करना चाहते हैं फिर कर लें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम वी बी के प्लस सी जे, ये आ जाएगा। ये हमारे पास एच आ गया, ठीक है ना, ये आप सॉल्व कर लेना, नो इशू। आगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है तो वो किसके बराबर है, आर आपने ऊपर निकाला हो और एफ का आपको पता है, एफ बताएं किसके बराबर है, अलॉन्ग है, एफ है वाई के अलॉन्ग, यानी एफ जे के अलॉन्ग है, सही है ना। तो एफ आप एफ को क्या एफ जे लिख लेंगे मैग्नीट्यूड, और ये मल्टीप्लाई साथ करेंगे तो जे वाली टर्म खत्म हो जाएगी, आई और के वाली वगैरह जो है वो सॉरी बच जाएंगी। तो साथ जो है वो ये सिचुएशन जो है वो आ गई जी। बताएं जी इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताएं। ये तो बहुत आसान सा प्रॉब्लम था कि आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम असल में किसके बराबर होती है, वो एंगुलर इंपल्स के बराबर होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है वो एंगुलर मोमेंटम असल में उस पर जो है वो यानी एंगुलर यानी मोमेंट के बराबर होता है या टार के बराबर। इसको आप मोमेंट को आपने जब भी कहना है तो इसको एंगुलर मोमेंट नहीं कहना, आपने जस्ट मोमेंट कह दें। यानी एंगुलर जो है वो इम्पल्स कह सकते हैं लेकिन वो होगा जब टाइम मल्टीप्लाई होगा, लेकिन एम ओ इट इज जस्ट अ मोमेंट आर टार, ठीक है ना। तो एच डॉट क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, सही है ना, ये बात याद रहे जी। कोई क्वेश्चन है तो बताएं जल्दी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन दिस प्रॉब्लम जल्दी करें ताकि हम जो है वो किसी मुश्किल प्रॉब्लम की तरफ चलें। ये जो अगला प्रॉब्लम है ये भी बड़ा आसान सा, इसको आपने खुद कर लेना। मैं जो प्रॉब्लम ये मैंने किया हुआ है वैसे, ये देखिए मैंने इस प्रॉब्लम को भी मैंने जो है वो किया हुआ है और ये जो है वो आसान सा है। हम प्रॉब्लम आगे चलते हैं थोड़ा सा मुश्किल। ये प्रॉब्लम जो है 2/18 करें। ये देखें
ये प्रॉब्लम भी मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, तवज्जो रहे। जी, ये देखिए उसने कहा कि द पार्टिकल ऑफ मास m इज जेंटली नेट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन ए। वो कहता है ए से जो है ना वो यहाँ से इसको जो है वो रिलीज किया जाता है यहाँ से स्लॉट के अंदर, एंड सबसिक्वेंटली स्लाइड्स अलोंग द स्मूथ इलिप्टिकल पाथ। वो कहता है इस इलिप्टिकल पाथ के अलोंग वो क्या स्लाइड करता है, विच लाइज इन अ वर्टिकल प्लेन। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ। आपने करना क्या है कि इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है पॉइंट ओ के अबाउट, एज इट पासेस, पॉइंट बी को जब पास करता है और जब पॉइंट सी को। इन ईच केस डिटरमिन द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एच नॉट। सही है ना? तो मेरे ख्याल है मैंने पॉइंट बी किया है, आप इसी तरह पॉइंट सी भी कर लेना। ये प्रॉब्लम इस पे आए जी 3/ जो है 218 पे। अब देखें जी क्या है, ए से उसको जो है वो रिलीज किया है और अब वो जो है पॉइंट बी पे आया है ना, तो आपने फाइंड क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना जब वो पॉइंट बी पे जो है वो पहुंचा, एज इट पासेस पॉइंट बी। तो आपने जिस पॉइंट पे भी पहुंचना है सबसे पहला काम आपका ये होगा एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए कि आपने उस पॉइंट पे उसका लीनियर मोमेंटम फाइंड करना है कि वो कितना है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि जब पॉइंट ए से वो बी तक गया है, तो अब जो स्टूडेंट पहले भी कह रहे थे कि सर हमें पता नहीं चलता कि किस जगह हमने जो है वो एंगुलर मोमेंटम यानी लगाना है या हमने जो है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाना है। तो अब देखें यहाँ पे साफ जाहिर है, देखो ना जब वो ए से बी तक आया है तो उस पर वर्क किसकी वजह से आया है? वो सिर्फ वेट की वजह से आया ना नीचे। वो आया किस वजह से है? सिर्फ वेट की वजह से आया नीचे। जी सर लीनियर मोमेंटम 3 पॉइंट्स पर चेक करेंगे। नहीं ना ना ना, पहला जो पॉइंट उसने पूछे बी और सी पे चेक करना है, जस्ट सिर्फ 2 पॉइंट पे ना, क्योंकि ए पे तो वो रिलीज किया हुआ है ना। जिस पॉइंट पे उसने पूछा है हमने सिर्फ उसी पर ही जो है वो फाइंड करना है। अच्छा अब पॉइंट बी पर जो है वो जब आएगा तो अब आप मुझे एक बात बताएं, इसकी वेलोसिटी तो एग्जैक्टली वर्टिकल होगी ना, उसकी वेलोसिटी क्या होगी एग्जैक्टली? सर इन अप्रोप्रिएट स्टूडेंट्स को रिमूव कर दे काइंडली। मैं कर देता हूं बिल्कुल जो है ना, वो जो स्टूडेंट मुझे इंडिकेट होता है, सही है ना? जी मैं बिल्कुल जो है ना वो कर देता हूं, सही है ना? जो मुझे इंडिकेट होता है उसको तो मैं कर देता हूँ जी। तो आप देखें कि पॉइंट बी पर जब आएंगे तो उसकी वेलोसिटी एग्जैक्टली वर्ट। अच्छा बात यह है कि ए और बी के दरमियान जो वर्क है वो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगा के। ये देखिए मैंने किया है, यानी आपने जो है वो बी पे जो है वो निकालना है, तो आप सबसे पहले तो आर बी करेंगे और उसके बाद क्या है वो लीनियर मोमेंटम करेंगे वी बी पे। अब जो है वो वी बी कैसे निकलेगा? वो इधर मैंने लिख दिया है लेकिन निकालना ऐसे है, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल लगाएंगे और ये किसके बराबर है? टी ए प्लस यू ए टू बी इज इक्वल टू टी बी। अब आप मुझे बताएं कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और फिर बताएं क्या चीज है कि जो वर्क है वो किसकी वजह से, अगर इसका वेट जो है वो W है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तक उसने कितनी एलिवेशन ट्रेवल किया है? वो ए एलिवेशन ट्रेवल किया है ना, ये देखिए ए जो है वो रेडियस ट्रेवल किया है। तो अब जो है वो WA वर्क आ जाएगा, यानी वर्क कितना आ जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वेट की फेवर में वर्क हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेट उसकी फेवर में वर्क कर रहा है तो पॉजिटिव आ गया, और कोई वर्क नहीं है, टी बी हाफ एम वी बी स्क्वायर। तो यहाँ से आपने देखा कि ये m के साथ m कैंसिल हो जाएगा और 2GA रह जाएगा, वी बी किसके बराबर रह जाएगा? 2 स्क्वायर रूट 2GA। तो ये देख लें वही जो है वो वैल्यू मैंने इधर पुट कर दी है, स्क्वायर रूट 2GA इधर पुट कर दी, तो वी बी की वैल्यू तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और अब आप मुझे एक बात बताएं कि यहाँ पे जो वी बी है वो किसके अलॉन्ग है? माइनस जे के अलॉन्ग। ये देखें कि यहाँ पे अगर हम देखें एक्स वाई, मतलब आप वैसे बना लें, अगर कन्वेंशनली यूज करें तो ये माइनस जे के अलॉन्ग वी बी होगा। तो हमने उसको क्या है वो इसके अलॉन्ग जो है वो बना लिया ताकि हम जो है वो लिख सकें। तो ये जो है वो सिचुएशन जो है वो बन गई। तो एच नॉट जो है वो बी किसके बराबर हो गया? माइनस एम बी, और ये 2G के ए के बराबर आ गया। इसका आंसर चेक करते हैं जी, प्रॉब्लम 3/218 था। तो ये देखें जी ये आ गया ना, ये देखें उसने तो सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल ली है, लेकिन मैंने उसका क्या काम किया है, मैंने जो है ना वो प्रॉपर मतलब
वेक्टर लिख दिया ना, तो ये माइनस जो है वो आ गया। अगर आप इसके लिहाज से लिखते हैं तो चूंकि जो है वो जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इस टाइम क्या है, क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज जो है वो नेगेटिव होता है, सही है ना। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं तो वो mv2ga के बराबर आ जाएगी। मैग्नीट्यूड ओके है जी। सर अंडर रूट 2g ये कैसे आया यार, ये वर्क एनर्जी से लगाया ना, देखो वी बी स्क्वायर बन गया ना, तो ये इधर जो है वो क्या है, एम जी लिख सकते हैं इसको, तो एम के साथ एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2ga। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यानी वी बी निकालना ना, तो दोनों तरफ जो है वो क्या है, स्क्वायर रूट लेंगे, तो इधर जो है वो 2g आ जाएगा। ओके जल्दी बताओ। अच्छा ये आ जाएगा, सही है, तो ये आ जाएगा एच नॉट बी। अब अगली चीज आ गई जी कि आपने निकालना है जी एच डॉट बी। जी आपने निकालना है एच डॉट, यानी आपने एच डॉट ओ बी के अबाउट निकालना है। इसका आपने निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज निकालनी है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो रेट ऑफ चेंज कैसे निकाल लेंगे कि आपने सिंपली इस पॉइंट का आर बी और मल्टीप्लाइड बाई एफ कर देना है। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि आर बी यहाँ पे किसके बराबर है, यानी इस पॉइंट पे आर बी पॉइंट ओ के अबाउट किसके बराबर हो जाएगा, ये आर बी यानी पॉजिटिव आई के अलॉन्ग हो जाएगा ना, यानी बी आई कह लें, ये देखिए मैंने लिखा भी है, ये हो जाएगा बी आई पॉजिटिव आई के अलॉन्ग। और एफ किसके बराबर है, वो वेट है और वो माइनस जे के अलॉन्ग सारा एक्ट कर रहा है ना, ये देखें माइनस जे के अलॉन्ग। तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा, बी एम जी के। तो आपके पास टाइम रेट ऑफ चेंज किसके बराबर हो जाएगी, माइनस बी एम जी के, सही है ना। तो हमारा ये तकरीबन जो है ना वो 11:10 पे जो है ना वो जाके मैंने स्टार्ट किया था, तो हम जो है वो 12:10 तक जो है ना वो स्टार्ट रखेंगे। अब ये मैग्नीट्यूड आ गई, अगर मैग्नीट्यूड लेनी है तो बी एम जी या एम जी बी के बराबर आ गई। यार जहां तक ना आप थोड़ा सा खुल के जो है ना वो क्वेश्चन कर ले, मैं इन दो प्रॉब्लम्स में से जो मैंने अभी करवाए हैं ना, इनमें अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम आगे एक और प्रॉब्लम करते हैं। यानी इसमें कोई किसी जगह कोई रिलेशन की समझ नहीं आई किसी कॉन्सेप्ट की, तो आप मुझे बता दें क्लियरली। जी जी सर एम नॉट और एच डॉट नॉट में फर्क है, बिल्कुल जी। जी देखो बात सुने, जो एम एम नॉट का मतलब हाँ जी, एम नॉट का मतलब है कि ये है मोमेंट या टॉर्क है जो कि उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। और जो एच डॉट, अच्छा अच्छा स्टूडेंट ने कहा कि एम नॉट और एच डॉट नॉट में फर्क है। स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया, देखें बात सुने, जो एम नॉट और एच डॉट नॉट जो है वो इसमें जो है वो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही मोमेंट हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या है, वो मोमेंट हैं जी, इसमें कोई फर्क नहीं है। एम और एच डॉट नॉट में कोई फर्क नहीं है, सही है ना, क्योंकि वो मोमेंट हैं जी। क्योंकि यही चीज असल में देखे ना, एच डॉट नॉट जो है वो आपने निकाला है, तो ये असल में मोमेंट के बराबर है आर क्रॉस एम बी, ठीक है ना, ये जो है वो चीज याद रहे जी। ओके आगे चलें इस प्रॉब्लम पे। ये प्रॉब्लम इसका जो सी पार्ट है ना, जो सॉरी जो सेकंड पार्ट बी है वो आपने खुद करना है, जो पार्ट सी पे अब आना है अब आपके जिम्मे है, ठीक है ना। आगे आए जी, मैंने भला क्या काम किया है, ये प्रॉब्लम तो आसान सा है लेकिन मैं ये भी करवा देता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम करते हैं, चलें ये प्रॉब्लम भी करें लाजमी। असेंबली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वाला, ये प्रॉब्लम देखें जी, वो कहता है यार इसकी मैं डायग्राम आसान सा है, बिल्कुल आसान सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा जो है वो
सेकंड पार्ट के लिए इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से कोई भी जीरो नहीं होगी ना यार, इसका भी मुझे नहीं पता। ये जब आप करोगे ना फिर ही समझ आएगा, ऐसे जमाने मैंने रट्टा नहीं लगाया होता। तो ये जब आप करेंगे ना तो फिर आप मुझे बताना। आसान सा है, जैसे मैंने एक पार्ट तो कर दिया ना, अब आपकी ये प्रैक्टिस अगर मैं दूसरा पार्ट भी कर देता तो फिर आपके लिए करने का कुछ नहीं बचना था। तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया था। आसान सा है, मेरे से जो है वो इंडिविजुअली डिस्कस कर लेना, ठीक है ना। तो आप खुद करेंगे तो फायदा होगा जी। अब इस प्रॉब्लम में देखेंगे, वो कहता है द असेंबली स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेज एन एंगुलर स्पीड ऑफ 150 रेवोल्यूशन पर मिनट अंडर द एक्शन ऑफ ए 20 न्यूटन फोर्स टी। ये देखें, ये जो टी अप्लाई हो रही है 20 न्यूटन की टू द स्ट्रिंग फॉर टी सेकंड्स। वो कहता है कि टी सेकंड तक जो है वो ये फोर्स जो है वो 20 न्यूटन लगती है, और ये क्या है, रेस्ट से जो है वो इसको कितना रेवोल्यूशन दे देती है, 150 रेवोल्यूशन, ठीक है। तो निगलेक्ट फ्रिक्शन एंड ऑल मैसेज एक्सेप्ट डोज फॉर 3 किलोग्राम। वो कहता है कि आर्म की मैसेज निगलेक्ट कर दें, और ये जो 3 किलोग्राम की 4 मैसेज लगे सिर्फ उनको कंसीडर करें, विच मे बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल। तो अब आपने बताना क्या है कि आपने फाइंड करना है डिटरमिन टी। आपने टी को फाइंड करना है कि वो क्या वैल्यू है, सही है ना। कि अब ये प्रॉब्लम किस चीज का है, ये है एंगुलर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का। ये प्रॉब्लम किस चीज का है, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम का। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक आपको हर प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपने किस नेचर का किया है। अभी जो हमने ये जो ऊपर वाला प्रॉब्लम 3/218 किया था, ये था सिर्फ डेफिनेशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि आपने वर्क एनर्जी निकाली और आपने किसी स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर सिर्फ मोमेंटम निकाला था। आपने कोई प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया कि कंजर्वेशन का जो है वो सॉरी एंगुलर मोमेंटम प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया इसके ऊपर। इससे पिछले प्रॉब्लम भी सिर्फ डेफिनेशन के थे कि आपने मोमेंटम बस निकाला है। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये है किसका, एंगुलर इंपल्स मोमेंटम प्रिंसिपल का प्रॉब्लम है। कि इसके अंदर क्या चीज आ जाएगी, ये देखें, आपके पास ये डाटा गिवन है, आपने ये फार्मूला लगाना है कि HO1 यानी आपने अच्छा अब O पॉइंट कौन सा है, आप देखें कि ये जो शाफ्ट है ना, इस सारा जो है ना वो कह लें कि ये पॉइंट O है आपके पास। इसको ये देखें, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आप कह लें कि जो ये वाला पॉइंट है ना, इसको आप कह लें O, यानी इसका जो है वो जिसके अबाउट ये शाफ्ट सारी है ना, तो ये सारी असल में हमारे पास पॉइंट O है, रेफरेंस है। क्योंकि हमेशा O असल में क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम में एक वो एक्सिस होता है, सही है ना। वो असल में क्या हो सकता है, वो एक एक्सिस हो सकता है, और इस एक्सिस के ऊपर हर पॉइंट असल में पॉइंट O ही है, याद रहे, सही है। वो जरूरी नहीं होता कि वो यहाँ पे हो यहाँ पे हो, तो ये सारा ही जो है वो पॉइंट O जो है वो इस पे ऊपर मौजूद है। तो ये लिखा है जी। स्टूडेंट क्या कहता है, सर फिर कैसे पता चलता है क्वेश्चन प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम। देखो एंगुलर, सर स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन किया है कि सर कैसे पता चलता है क्वेश्चन प्रिंसिपल एंगुलर मोमेंटम का है। देखो उसका पता ऐसे चलता है, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि जब कोई एक्सटर्नल उस पर इंपल्स एक्ट कर रही हो ना, एक्सटर्नल मीन से जो उसका मोमेंटम चेंज कर रही हो, तो फिर हमें जो है वो पता चलता है कि ये एंगुलर इंपल्स का है। अभी देखें कि असेंबली स्टार्ट हुई है, तो उस किस स्टार्ट किया, 20 न्यूटन एक्सटर्नल फोर्स लगी है, तो इसने उसका जो है वो मोमेंटम उसको 150 रेवोल्यूशन पर मिनट जो है वो दिया है, सही है ना। वरना तो वो मतलब एट रेस्ट थी, तो इस वजह से इस फोर्स ने जो है वो इसका मोमेंटम चेंज कर दिया है जी। जी मैंने बताया हुआ है कि यू विल नॉट बी रेजिंग योर हैंड्स अदरवाइज यू विल बी रिमूव, ठीक है ना। तो जो है वो सर ये स्टूडेंट ने ये है जी 319 है, स्टूडेंट है 319 आतिफ महमूद इसका नाम है। ये कहता है कि सर ये जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स सेंड करते हैं ये अच्छे वाले फॉन्ट में सेंड किया करें। अब इसके मुझे जो है ना वो
मैसेज की समझ नहीं आई कि फ़ॉन्ट वो क्या कहना चाहता है। मतलब फ़ॉन्ट क्या चीज़ है भाई? फ़ॉन्ट तो कोई जो है ना वो ये टाइपिंग तो है नहीं कि आप जो है ना वो इसमें तो मुझे नहीं समझ आती। मुझे तो जैसे ये रिकॉर्डिंग हो जाती है मैं आपको वैसे ही जो है वो सेंड कर देता हूँ। अच्छा जी, तो ये 319 इसका मतलब है ये ठीक हो गया, वेरी गुड। ये फेक हो गया, बस यार ये बस ऐसे ही चलता है जी। ठीक है जी, चलें जी, ये दफ़ा ही हो गया, कर दिया इसको बस। चलें खैर, आएँ जी आगे चलें। वेरी गुड, ठीक है ना। ये 388 ने जो है वो इंडिकेट किया है कि ये जो है वो फेक है। आप ये बता दिया करें ऐसे जो है ना वो पैरासाइट्स जो है ना वो आ जाते हैं दरमियान में, जिनका जो है ना वो काम होता है कि चलो अपना तो कुछ नहीं बनता, दूसरे का भी कुछ ना बनने दें जी। अ, अच्छा जी, बात चल रही थी कि हमारी ये किसका प्रॉब्लम है, एंगुलर इम्पल्स वगैरह का है। सही हो गया। आ जाएं जी इस पे। अब देखिए क्या है कि इनिशियली जो है वो जीरो है ना, तो हमने डायरेक्ट जीरो ही लिख दिया क्योंकि उसको लिखने का कोई फायदा नहीं। आगे आए जी, तो एंगुलर इम्पल्स जो है ना वो किसके बराबर हो जाएगी? देखो 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है ना, और उसका जो है वो टार्क यानी 20। देखें बात सुन, इधर आए, ये देखें यहाँ पे इसका रेडियस कितना है, बल्कि मैंने यहाँ बनाया हुआ भी होगा, ऊपर देखें। अब ये जो है वो टी फोर्स लग रही है, तो यहाँ पे इसका रेडियस कितना, टार्क इसके अबाउट कितना है, यानी रेडियस है 100 मिलीमीटर, तो कितना बन जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है ना। तो कितना बन जाएगा, 20 न्यूटन फोर्स है और उसका टार्क जो है वो ये बन जाएगा 20 इंटू 0.1, और इसको जो है वो डेल्टा टी जो कि एंगुलर इंपल्स बनानी है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या, आगे आए जी, कि अब हमारे पास है कि जी एंगुलर वेलोसिटी वो हमने निकालनी है। सही है ना। तो हमें पता है कि एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर होती है, या हमें पता है कि वो एंगुलर लीनियर मोमेंटम किसके बराबर है, वो एम वी के बराबर है। तो एम वी इंटू आर होता है लीनियर एंगुलर मोमेंटम। तो वी किसके बराबर होता है, आर ओमेगा के बराबर होता है। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर ओमेगा बन जाएगा। तो याद रखें कि अगर आपने एंगुलर वेलोसिटी फॉर्म में रखना हो तो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, एम आर स्क्वायर ओमेगा के बराबर हो जाएगा। सही है। तो ये देखें जी, अब देखें कि टोटल देखें ना, सारी जो है वो कितनी मैसेज है, एक मैस है, सारी एक ही तरफ चल रही है ना। तो आप देखें कि सारी मैसेज का जो है वो आप ना मोमेंटम ऐड कर दें, तो आप देखेंगे कि क्या आ जाए, यानी टोटल कह लें कि आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना बन जाएगा, 12। तो ये असल में 12 क्या, ये मैस है। टोटल मैस कितनी है, वो 12 आ गई। और इन सब का रेडियस कितना है, सारी जो है वो रेडियस इन सब का जो है वो 400 मिलीमीटर है या 0.4 मीटर है। तो ये देखें 0.4 मल्टीप्लाई कर दिया, ये स्क्वायर आ गया इसका। और एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकाल ली है वो देखिए, मैंने यहाँ पे निकाल ली होगी। 150 रेवोल्यूशन, इसको हम 2 पाई बाई रेडियन बाई 160 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, तो ये ओमेगा यहाँ से ये निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपने रेडियन पर सेकंड में ये जो है वो वेलोसिटी मल्टीप्लाई की, और डेल्टा टी आ गया 15.08। तो ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम जो है ना वो आज के दिन का हमने कोटा पूरा कर लिया है। और इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ। ये देखें 3 से एग्जैक्ट आंसर आ गया, आसान सा प्रॉब्लम था। सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपको जो है वो गाइड करना जो है वो मकसद था जी। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं। अब जो है वो आपके प्रॉब्लम जो है वो मैंने मकसद है आज का लेक्चर का टाइम पूरा कर दिया है। बाकी मैंने ये सॉल्व काफ़ी सारे किए हुए हैं, आपको लिस्ट मैंने सेंड कर दी है, नहीं की, चले मैं आपको इंशाल्लाह अभी सेंड कर देता हूँ। तो आप ये कल देख कर आए यार। अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट का आपको पता हो तो यार ये जो है ना वो भूल जाए कि भाई पढ़ाने वाला कौन है। सही है। आप बस अपने जो है वो कंटेक्स्ट जो है वो रिलेटेड जो है ना वो बन के जो है ना वो चीज़ों को समझें, और बिल्कुल ऑनेस्टली वर्क करते जाएं। समझ आ रही ना, ना किसी के साथ आपका लाइफ का कोई चोली दामन का साथ है कि किसी ने आपके साथ हमेशा रहना है। ठीक है। आप बस अपना जो है वो अपना वर्क करें और हमेशा जो है वो खुश रहा करें। ठीक है ना। और जो है वो दूसरे को भी जो है ना वो मतलब है जी और जीने दो का जो है ना वो प्रिंसिपल जो है ना वो याद रखें लाइफ में। ठीक है ना जी। कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताएं, ये लास्ट मोमेंट है। ठीक है ना। और अब मैं जो है वो स्किप करने लगा हूँ जी। एनी क्वेश्चन एनी बॉडी, जो प्रॉब्लम मैंने करवाए हैं इनमें से अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दें। शाबाश। नहीं है
चले, वेरी गुड। इसका मतलब है आपका कोई क्वेश्चन नहीं है, तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।